आज चर्चा का विषय है कुशीनगर में जो तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो मूर्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देख लीजिए, कुशीनगर में तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो प्रतिमा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको पहले आप ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि प्रतिमा एक ऊंची चौकी पर विराजमान है, या सिंहासन कह लीजिए। एक ऊंची चौकी पर विराजमान है, और ये जो चौकी है जिस पर बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटी हुई है, उसकी ये जो चौकी है ये 2 फीट ऊंची है। 2 फीट ऊंची है, और इसकी जो लंबाई है चौकी की वो 24 फीट है। यहां से लेकर के यहां तक 24 फीट है, और चौड़ाई इसकी 5 फीट 6 इंच है। ये मैंने बताया कि जिस चौकी पर तथागत की महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो प्रतिमा है, उस चौकी के बारे में बताया। अब थोड़ी चर्चा ये तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है इसके बारे में। तो मैंने बताया कि चौकी की लंबाई 24 फीट है यहां से यहां तक, लेकिन इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो 20 फीट है। 4 फीट चौकी से कम है। और यह जो प्रतिमा है वह चींटीदार बलुए पत्थर की बनी हुई है। आप ध्यान से देखिए कि तथागत बुद्ध का जो मुख है, जो मुंह है, माउथ, वो पश्चिम की ओर है। देख पा रहे हैं, पश्चिम की ओर है। देखिए मूर्तिकार ने कितनी सावधानी बरती है कि तथागत बुद्ध का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है। और पश्चिम क्या है? सूर्यास्त होने की दिशा है, सनसेट होता है। पश्चिम सूर्यास्त होने की दिशा है। मतलब कि यह इंडिकेट कर रहा है कि तथागत बुद्ध का अब अस्त हो रहा है। ये महापरिनिर्वाण का सूचक है कि तथागत बुद्ध का मुख पश्चिम की ओर है। अब ये जो सिर है, तथागत बुद्ध का जो सिर है, हेड, वो नॉर्थ में है, उत्तर में है। क्यों? जब मनुष्य का महापरिनिर्वाण या मृत्यु होने वाली होती है, तब उस समय उसके शरीर को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखा जाता है। सिर उत्तर की तरफ होता है, दाह संस्कार के समय दक्षिण की तरफ, लेकिन मृत्यु के समय उत्तर की तरफ। मतलब कि यह मूर्ति दाह संस्कार के समय की नहीं है, क्योंकि उनका दाह संस्कार के लिए अलग जगह वहां है।
मुकुट बंधन स्तूप जो है वहां से थोड़ी दूरी पर वहां है। इसलिए यहां सिर जो है वो उत्तर की ओर है। दाहिने बल तथागत लेटे हैं और दाहिना जो उनका हाथ है वो सिर के नीचे है। ये दाहिना हाथ सिर के नीचे है और इनका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, वो आप देखिए कहां है, जंघे पर है। और पैर की स्थिति जरा देख लीजिए, पैर एक दूसरे के ऊपर हैं। अब ये मूर्ति कब बनी है इसका अंदाजा हम लोग कैसे लगाएंगे? हम लोग चीनी यात्रियों के जो यात्रा वृतांत है उससे इस मूर्ति के निर्माण काल का पता हम लोग लगा सकते हैं। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान कुशीनगर गए थे। उन्होंने कुशीनगर का वर्णन किया है और सब कुछ अपनी डायरी में लिखा है। बहुत कुछ देखे वहां, स्तूप वगैरह, लेकिन फाहियान यह मूर्ति नहीं देखे। 5वीं सदी में यह मूर्ति देखी किसने? यह मूर्ति देखी वेनसांग ने। कब? 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने यह मूर्ति देखी। इसका मतलब यह हुआ कि 5वीं सदी से 7वीं सदी के बीच यह मूर्ति बनी हुई है, नो डाउट। लेकिन मूर्ति किसने बनाई या किसने बनवाई, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? वहां पर एक अभिलेख मिला है और वो अभिलेख 5वीं सदी का है और अभिलेख धम्म लिपि में है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस मूर्ति के जो प्रतिष्ठापक थे, स्थापना करने वाले थे, वे हरिबल थे। उनका नाम हरिबल था, भिक्षु हरिबल। और जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाई है उसका नाम दिन है। तो मूर्तिकार दिन के बारे में चर्चा हमारे इतिहास ग्रंथों में नहीं है, या है तो बहुत कम है। लेकिन दिन अपने समय के कितने बड़े मूर्तिकार रहे होंगे कि 20 फीट ये प्रतिमा बनाए हैं और इतना सोच विचार कर बनाए हैं, तो दिन कोई मामूली मूर्तिकार नहीं रहे होंगे। दिन के बारे में जो पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सबूत से कि मूर्तिकार जो दिन थे वो मथुरा के थे। तब मथुरा बहुत बड़ा केंद्र था, तथागत बुद्ध की मूर्ति बनाने का बहुत बड़ा केंद्र था मथुरा, और उसी मथुरा के दिन थे। और उस मूर्तिकार दिन ने कुशीनगर जाकर यह प्रतिमा बनाई है। अब ये भिक्षु हरिबल कौन था? जो इस मूर्ति के प्रेरणा स्रोत रहे। इतिहासकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस समय की यह मूर्ति है, 5वीं सदी, फाहियान के आने के कुछ सालों बाद यह मूर्ति बनी है, तो जाहिर है कि 450 ईस्वी के
बाद की यह मूर्ति है। ठीक इसी समय 460 ईस्वी के आसपास एक बहुत बड़े बौद्ध राजा हुए जिनका नाम था हरिसेन। वाकाटक वंश के थे और अजंता की उस समय की बनी हुई तमाम गुफाएं, तमाम मूर्ति कलाएं अजंता की उन्हीं की देन है। पुरानी गुफाएं या मूर्तियां तो सातवाहन राजाओं ने बनवाई, लेकिन 5वीं सदी की जो गुफाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, उसके प्रेरणा स्रोत हरिसेन थे। तो क्या वही हरिसेन तो नहीं यहां हरिबल हो गए हैं? इस पर इतिहासकारों को मंथन करना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि मूर्ति की जगह पर मूर्ति का रेखांकन लाने से कुछ बातें मैं स्पष्ट कर पाऊंगा। अब ये रेखांकन है उस मूर्ति का। आप रेखांकन में क्या देख रहे हैं कि ये जो चौकी है जिस पर तथागत की प्रतिमा लेटी हुई है, उस चौकी के आगे 3 मूर्तियां हैं, एक दाहिने, एक बाएं और एक बीच में। ये जो दाएं बाएं जो मूर्ति है, इसकी पहचान अभी इतिहासकार नहीं कर पाया है। लेकिन ये जो बीच की मूर्ति है, जिसका मुंह है तथागत बुद्ध की तरफ है और पीठ आप देख पा रहे हैं, पीठ, यह मूर्ति सुभद्र की है। इस मूर्ति की पहचान सिर्फ हो पाई है। ये शोक संतप्त मूर्तियां हैं। शोक में डूबी हुई मूर्तियां हैं। अब जरा हम बात करेंगे कि ये मूर्ति आधुनिक काल में कैसे खोजी गई, इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। तो इस मूर्ति को तो ह्वेनसांग ने देखी थी, इस प्रतिमा को देखी थी, लेकिन आधुनिक युग में कुशीनगर का पता कैसे चला और इस मूर्ति के बारे में पता कैसे चला? तो मॉडर्न एज में पहली बार 1837 में डी लिस्टन ने अपने लिटरेचर में कुशीनगर की चर्चा की है। लेकिन कुशीनगर तथागत का महापरिनिर्वाण स्थल है, इसको डी लिस्टन नहीं समझ पाए। तो डी लिस्टन ने लिखा है कि यह माता कुंवर का अवशेष है। वहां कुशीनगर में माता कुंवर है ना। बाद में कनिंघम ने 1861-62 ईस्वी में इसकी सही पहचान की, शिनाख्त की, सही पहचान की कि यह प्राचीन काल का कुशीनारा है और तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी सही ज्योग्राफी, इसका सही भूगोल पहली बार पहचाना। 1871 ईस्वी में कनिंघम जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हुए, तब उनको 2 सहायक भी मिले। एक सहायक थे कार्लाइल, सीएल कार्लाइल, और दूसरे सहायक थे बेगलर। तो जो पहले सहायक थे सीएल कार्लाइल, उन्होंने ही इस मूर्ति की खोज की थी। वो 1876 में यहां खुदाई कराई और करीब 10 फीट नीचे, जमीन से 10 फीट नीचे यह मूर्ति मिली।
और यह मूर्ति कई खंडों में टूटी फूटी हुई थी। मार्च महीने में 1877 के मार्च महीने में इस मूर्ति का जो अभी आप जो स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप को कार्लाइल ने दिया। टूटे फूटे जो खंड थे उनको जोड़कर इसका मरम्मत कराकर इसका वास्तविक रूप दिया गया। अब ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये कुशीनगर का वो विहार है जो आधुनिक युग में बना है, वो बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग में महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है। अब आप विचार कीजिए कि इस बिल्डिंग का जो स्थापत्य कला है वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? कभी आपने विचार किया है? इसका कारण है, दूसरी डिजाइन में भी इसको बनाया जा सकता था इस विहार को, लेकिन इस डिजाइन में इसलिए है कि ठीक 5वीं सदी में ही अजंता की एक गुफा बनी थी 26 नंबर की। किस नंबर की? 26 नंबर की। 26 नंबर की जो अजंता की गुफा है, उसमें जाइएगा तो आप पाइएगा कि एक बहुत बड़ी मूर्ति, माने वो मूर्ति इससे थोड़ी सी बड़ी है, ठीक ऐसे ही है। इसी प्रकार की मूर्ति महापरिनिर्वाण मुद्रा में, मैं तो कहूंगा कि ये जो अजंता की गुफा संख्या 26 है, और फिलहाल जो कुशीनगर का जो विहार बना है, दोनों तस्वीर को आमने सामने कीजिए ताकि क्लियर हो कि इसकी डिजाइन, कुशीनगर विहार की डिजाइन कैसे उसे मिलती जुलती है। आप देख पा रहे हैं। तो ये जो गुफा नंबर 26 है, इसी में एक मूर्ति बनी है, एक प्रतिमा है, ठीक ऐसे ही जिस तरह से कुशीनगर में प्रतिमा बनी है, लेटी हुई तथागत की प्रतिमा जिस प्रकार की है, जितनी लंबी, लगभग इतनी ही लंबी, थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पर है गुफा नंबर 26 में। मैं तो दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर कि दोनों प्रतिमा को देखिए। देखिए, ये गुफा नंबर 26 की प्रतिमा है, बुद्ध की लेटी हुई, और ये प्रतिमा है कुशीनगर में तथागत बुद्ध की लेटी हुई। देख रहे हैं कितनी समानता है। इसी समानता को देख कर करके, काल को देख कर करके, कि चूंकि दोनों 5वीं सदी की है, तो इस बिल्डिंग की डिजाइन आधुनिक काल में कुशीनगर का जो विहार है, इसी डिजाइन में बना। तो मैंने कहा कि 7वीं सदी में यहां ह्वेनसांग आए थे, तो ह्वेनसांग ने इस मूर्ति को तो देखा ही, ह्वेनसांग और क्या देखे थे कि मूर्ति के पास 200 फीट ऊंचा अशोक का बनाया हुआ स्तूप है। अब वो स्तूप है लेकिन उतना ऊंचा नहीं है। अपनी डायरी में लिखा है, ह्वेनसांग जब 7वीं सदी में आए कुशीनगर, तो उन्होंने लिखा कि इस मूर्ति के पास अशोक का बनवाया हुआ 200 फीट ऊंचा स्तूप है, और स्तूप के आगे अशोका पिलर है, अशोक का स्तंभ है, और उस स्तंभ पर क्या लिखा है? तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण का इतिहास। अफसोस कि वो पिलर अभी तक खुदाई में नहीं मिला। अगर वह पिलर मिल जाता
तो अब तो धम्म लिपि पढ़ी जा चुकी है, उस पर जो तथागत बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण का इतिहास लिखा था वो हम लोग को प्राप्त हो जाता और हम लोग क्लियर हो जाते कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। और पूरा इंडियन हिस्ट्री अचानक अंधकार से प्रकाश में आ जाता, पूरा इतिहास। लेकिन अफसोस कि न वो अशोक का स्तंभ मिला और न स्तंभ पर लिखा हुआ वो महापरिनिर्वाण का इतिहास मिला। ह्वेनसांग के बाद एक और यात्री आते हैं, वो चीन से नहीं कोरिया से आते हैं, 8वीं सदी में। उनका नाम था हाइचो। चीन में उनकी लिखी हुई जो किताब है वो मिली है। उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी है, वो भी कुशीनगर गए थे और लिखा है कि कुशीनगर में आया हूं, कुशीनगर बिल्कुल उजाड़ है, चारों ओर जंगल है, निर्जन है, लेकिन साल के 8वें महीने की 8वीं तिथि को स्तूप के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और पताका फहराते हैं। अभी तक इतिहासकार ये खोज नहीं पाए हैं कि साल के 8वें महीने की 8वीं तिथि को आखिर वो कौन सा बौद्ध महोत्सव था जिसके अवसर पर कुशीनगर के स्तूप के पास इतनी भारी भीड़ जुटती थी। इसकी खोज के लिए मैं सूत्र दे रहा हूं, या तो आप हिंदी महीने से 8वें महीने की 8वीं तिथि की खोज कीजिए, या तो फिर चाइनीज के हिसाब से पता चलेगा कि वो कौन सा उत्सव था। कहीं महापरिनिर्वाण कहीं तो वो नहीं था संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि कुशीनगर आधुनिक नाम है और इसका पुराना नाम पाली साहित्य में कुशिनारा मिलता है। कुशिनारा नाम क्यों पड़ा, इस पर एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह जो कुशिनारा है प्राचीन काल में मल्लों की राजधानी थी और इस वीडियो की समाप्ति के पूर्व एक मैं और चित्रकार की चर्चा करना चाहता हूं जिसका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है, और वो चित्रकार हैं राम नारायण भगत। एक बार याद कर लीजिए, राम नारायण भगत ये सलीमपुर सर्वे में के नक्शा नवीस थे, नक्शा बनाते थे। और मैंने कहा कि 1877 में यह महापरिनिर्वाण प्रतिमा मिली, तो 1880 में ठीक 3 साल बाद राम नारायण भगत ने इस प्रतिमा का चित्र उकेरा है पेन और पेंसिल से। मैं चाहूंगा कि उस राम नारायण भगत की चित्रकारी को देखिए और इनको प्रणाम कीजिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।